हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं पशु परिचय भर्ती 2023 के दस्तावेज सत्यापन के संबंध में। साथियों, पशु परिचय भर्ती के दस्तावेज सत्यापन पशुपालन विभाग द्वारा 21 अप्रैल से लेकर 15 मई के बीच करवाए जाएंगे। इसके स्क्रूटनी फॉर्म भरवाए जा चुके हैं। तो जिन भी अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भर दिया है, अब उनके दस्तावेज सत्यापन 21 अप्रैल से शुरू होंगे। साथ ही किसी कारणवश कोई अभ्यर्थी स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भर पाया है, वह भी दोस्तों ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भर के आपके जो टाइम शेड्यूल जारी किया गया है उस तिथि को आप उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं। साथ ही राजस्थान पशुपालन विभाग द्वारा जो इसके दस्तावेज सत्यापन हेतु विशेष दिशा निर्देश दिए गए थे वह आप सबने देख लिए होंगे। और स्क्रूटनी फॉर्म के साथ आपने जो भी दस्तावेज मांगे गए थे सारे दस्तावेज आपने अपलोड कर दिए गए होंगे। तो आपने जो स्क्रूटनी फॉर्म भरा और उसके साथ जो जो दस्तावेज लगाए गए हैं उसके बेस पे आपके दस्तावेज सत्यापन किए जाएंगे। साथ ही और राजस्थान पशुपालन विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन के लिए जो विशेष दिशा निर्देश दिए गए थे उसके अनुसार आपको समस्त दस्तावेज तैयार करके लाने होंगे। साथ ही आपके समस्त दस्तावेजों की मूल प्रति आपके पास होनी चाहिए, यानी ओरिजिनल दस्तावेज होने चाहिए। साथ ही उसकी सभी दस्तावेजों की एक एक फोटोकॉपी आप साथ लेकर आए। सभी प्रतिलिपि को आपको सेल्फ अटेस्टेड करने होंगे। तो साथियों, पशु परिचय भर्ती के दस्तावेज सत्यापन हेतु के पात्र अभ्यर्थी जो 10,687 अभ्यर्थी है जिन्होंने दस्तावेज सत्यापन के लिए स्क्रूटनी फॉर्म भरा या स्क्रूटनी फॉर्म किसी कारण से नहीं भर पाए, वह समस्त अभ्यर्थी पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन के लिए 21/4/2025 से लेकर 15/5/2025 को प्रातः 10 बजे पशुधन परिसर गांधीनगर मोड़ टोक रोड जयपुर में आपको दस्तावेज सत्यापन करवाने हेतु उपस्थित होना है। सूचीबद्ध अभ्यर्थी पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु उनके रोल नंबर के आगे अंकित दिनांक और समय और दल के सम्मुख उपस्थित होकर आपको अपने दस्तावेज सत्यापन करवाने हैं। और जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि किसी कारणवश कोई अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन हेतु स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भर पाया, वह अभ्यर्थी में निश्चित दिनांक और समय पर अपने दस्तावेज सत्यापन करवाने हैं, लेकिन उनको ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरकर लाना होगा। साथ ही दोस्तों 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर आपको सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम से बनाकर लाना होगा। साथ ही किसी कारणवश जो 21/4/2025 से लेकर 15/5/2025 के मध्य कोई अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन करवाने हेतु उपस्थित नहीं हो सकता है, ऐसे अभ्यर्थियों को 16 मई 2025 को प्रातः 10 बजे निर्धारित स्थान पर उपस्थित होकर आपको दस्तावेज सत्यापन करवाने हैं। साथ ही पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होते समय आपको निम्न बिंदुओं का विशेष रूप से ध्यान रखना है और ये समस्त दस्तावेज आपको साथ लेकर आने होंगे। नंबर 1, समस्त अभ्यर्थी पशु परिचय भर्ती 2023 के निर्धारित राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जयपुर द्वारा 6/10/2023 को जारी विज्ञापन संख्या 7/2023 संशोधित विज्ञप्ति क्रमांक 12/1/2024 को आपको ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लेना चाहिए। इसके संबंध में दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको विस्तृत रूप से बताया था, उसका लिंक भी दोस्तों इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर डाल दूंगा, उसको देख सकते हैं। नंबर 2, अभ्यर्थियों को विस्तृत सह परीक्षा फॉर्म स्क्रूटनी फॉर्म आपको मई समस्त दस्तावेजों की सब प्रमाणित प्रतियों और जमा फीस की प्रति अपने साथ लेकर आनी है। तो साथियों, आपने ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरा है उसका प्रिंट आउट ले लेना है। पूरा स्क्रूटनी फॉर्म होना चाहिए, साथ ही उसके अटेस्टेशन फॉर्म भी उसके साथ ही होना चाहिए। और जो आपने ऑनलाइन पेमेंट जमा कराई है उसकी फीस की शुल्क भी आपके पास होनी जरूरी है। सबसे पहले दोस्तों आपको जो पेमेंट की गई है उसकी फीस की रिसिप्ट लगानी होगी, उसके नीचे आपका स्क्रूटनी फॉर्म लगाना होगा, नीचे अटेस्टेशन फॉर्म होगा। इसके बाद शैक्षणिक योग्यता, आयु, जाति, मूल निवास, चरित्र विशेष योग्यजन, विशेष, खेल, सेवारत होने के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र, समस्त आवश्यक मूल दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र, स्वयं का पहचान पत्र, 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज की रंगीन फोटो आपको साथ लेकर आनी होगी। इसके बाद नंबर 4, अभ्यर्थी अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर लेना जिसपे QR कोड अंकित होना चाहिए। साथ ही नंबर 5, विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्र और दस्तावेजों की सब प्रमाणित प्रतियां आपको संलग्न करनी है, यानी साथियों आपके जो भी दस्तावेज है उनकी सबकी आपको फोटोकॉपी करवानी है और उनको सेल्फ अटेस्टेड करके इसके साथ लगानी होगी। साथ ही जिन अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परीक्षा फॉर्म नहीं भरा है वह अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट से उक्त फॉर्म को डाउनलोड करके प्रिंट कर ले और समुचित प्रविष्टियां करते हुए 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के नाम से आपको भरकर लाना होगा। तो साथियों, दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होते समय आपके पास ये समस्त दस्तावेज होने चाहिए। दस्तावेज सत्यापन हेतु आपको कौन कौन से घोषणा पत्र, शपथ पत्र और प्रारूप दिए गए थे उनको आपको भरकर लाना है। वो आपने ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय भी अपलोड किए होंगे। जैसे चरित्र प्रमाण पत्र हुआ, उसके बाद 50 रुपये के स्टाम्प पर आपको सामान्य घोषणा पत्र था ये बनाना था। संतान संबंधी घोषणा पत्र है। विवाहित अभ्यर्थी तो दहेज नहीं लेने के संबंध में घोषणा पत्र 50 रुपये के स्टाम्प था। साथ ही विवाहित अभ्यर्थी द्वारा भरा जाने वाला घोषणा पत्र जो दहेज के संबंध में ये था। इसके बाद विधवा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले घोषणा पत्र का प्रारूप इस प्रकार। फिर परित्यक्ता महिलाओं के लिए घोषणा पत्र का प्रारूप।
साथ ही जिन अभ्यर्थियों का विवाह 22/5/2006 से पूर्व हुआ था उनके लिए ये घोषणा पत्र था। वचनबद्ध और संविधान का घोषणा पत्र और उसके बाद नमूना हस्ताक्षर। उसके बाद पशु परिचर भर्ती के अभ्यर्थी जो टीएसपी के हैं और उनका चयन नॉन टीएसपी में हो रहा है, तो ऐसे अभ्यर्थी अपना ऑप्शन फॉर्म इसमें दे सकते हैं। इसके बाद साथियों सबसे महत्वपूर्ण आपकी चेकलिस्ट होगी। इस चेकलिस्ट के अनुसार अपने दस्तावेज क्रम से आप जमा कर लाओगे तो आपको दस्तावेज सत्यापन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी और तुरंत 10 से 15 मिनट में आपके दस्तावेज सत्यापन हो जाएंगे। शुरू के 1 से 2 दिन में आपको थोड़ा समय लगेगा, उसके बाद आपके दस्तावेज सत्यापन में 15 से 20 मिनट से ज़्यादा समय का नहीं लगेगा। तो सारे दस्तावेज आपको इस चेकलिस्ट के अनुसार सही तरीके से क्रमबद्ध जमा के लाना होंगे। सबसे पहले अभ्यर्थी को चेकलिस्ट में सबसे ऊपर अपना नाम लिखना होगा, ईमेल आईडी लिखनी होगी, जन्म तारीख, रोल नंबर और यहाँ पर मेल फीमेल या आपकी आयु की गणना या मोबाइल और या अपनी पासपोर्ट साइज की फ़ोटो चिपकानी होगी। साथियों इसमें सबसे पहले आपकी जो आपने स्क्रूटनी फॉर्म भरा उसकी ऑनलाइन फीस जमा कराई है उसकी रिसिप्ट लगेगी। उसके नीचे आपका विस्तृत आवेदन सह परीक्षा प्रपत्र आपको लगाना है। उसके बाद जो आपने मैट्रिक, हाई स्कूल, सेकेंडरी अंक तालिका और उसका प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर लगाना है। तो साथियों यहाँ पर आपको ये दस्तावेज आपके पास उपलब्ध है, हाँ लिखना है, उसकी जारी दिनांक लिखनी है। जैसे साथियों विस्तृत आवेदन सह परीक्षा प्रपत्र है, ये आपने जिस दिन आपने फॉर्म भर के प्रिंट आउट ले लिया, जैसे किसी अभ्यर्थी ने 15 अप्रैल को स्क्रूटनी फॉर्म भरा और उसका प्रिंट आउट लिया तो उसमें प्रिंट आउट की डेट लिखी होगी, तो जारी दिनांक आप यहाँ 15 अप्रैल लिख सकते हैं। और पृष्ठ संख्या जैसे मान लो स्क्रूटनी फॉर्म में आपके 1 नंबर से लेकर 10 पेज तक आपके स्क्रूटनी फॉर्म के पेज है, तो 1 से 10 तक आपको पेज नंबर लिखना है। इसी प्रकार मैट्रिक, हाई स्कूल जिसमें आपकी 10वीं की अंक तालिका और उसका प्रमाण पत्र होगा, यहाँ उपलब्धता में हाँ लिखना है। और इसके बाद उसकी जारी दिनांक, आप मार्कशीट चेक करोगे तो उसके ऊपर जारी दिनांक लिखी हुई होगी, तो आपकी 10वीं की अंक तालिका पर जारी दिनांक लिखा हुआ होगा, वह जारी दिनांक आपको यहाँ लिखना है। और उसके बाद यहाँ पृष्ठ संख्या लिखनी है। जैसे दोस्तों आपकी 10वीं की मार्कशीट एक ही, 10वीं की मार्कशीट और प्रमाण पत्र एक ही है तो एक यहाँ पर 11 नंबर पेज हो जाएगा। यदि आपके अलग अलग है तो 11 और 12 नंबर पेज होगा। इसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र आपको लगाना है। उसके बाद आपकी श्रेणी से संबंध जिसमें SC, ST, OBC, EWS, TSP क्षेत्र के अभ्यर्थी उनको जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा। इसके बाद जो अन्य श्रेणी के अभ्यर्थी जैसे विधवा, परित्यक्ता, खेल संबंधी, विशेष योग्यजन, विकलांग इत्यादि अभ्यर्थी है, उनको उनसे संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। इसके बाद 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र आपको अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों सत्यापित वह लगाना होगा। इसके बाद वचनबद्ध सादे कागज पर लगाना होगा। नंबर 8 नंबर पे आपको संविधान संबंधी घोषणा पत्र जो सादा कागज पर होगा। और नंबर 9 पे दहेज संबंधी घोषणा पत्र, ये समस्त अभ्यर्थियों की जैसे विधवा, परित्यक्ता, विवाहित, अविवाहित अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग है। तो जिस भी श्रेणी से आप संबंध रखते हैं उसका आपको प्रारूप 50 रुपये की स्टाम्प पर बनाकर लगाना होगा। नंबर 10 विवाह प्रमाण पत्र, जिनका विवाह 22/5/2006 से पूर्व हुआ है उनको ये शपथ पत्र देना होगा। यदि किसी अभ्यर्थी का विवाह 22/5/2006 से पूर्व का हो रखा है तो वह अभ्यर्थी यहाँ पर शपथ पत्र लगा सकते हैं, जिसका प्रारूप भी दोस्तों ऊपर दिया गया था। नंबर 11 संतान संबंधी घोषणा पत्र, ये राजपत्र के द्वारा सत्यापित होगा, ये समस्त अभ्यर्थियों को बनाना है। साथ ही सामान्य घोषणा पत्र, ये भी 50 रुपये की स्टाम्प पर बनेगा, ये 12 नंबर पे लगाना है। नंबर 13 पे विकल्प पत्र, ये नॉन टीएसपी के अभ्यर्थियों के लिए। और नंबर 14 पे नमूना हस्ताक्षर। नंबर 15 पर स्वयं का फोटो पहचान पत्र जिसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि हो सकते हैं। साथियों इस प्रकार आपके सारे दस्तावेज इसी क्रम से आपको जमाने हैं और यहाँ पर दस्तावेज की उपलब्धता में हाँ लिखना है, या आपने के दस्तावेज और प्रमाण पत्र पर देखकर उसकी जारी दिनांक लिखनी है और यहाँ पृष्ठ संख्या लिखनी है। अब साथियों कई अभ्यर्थियों के मन में ये भी प्रश्न होगा जो घोषणा पत्र, शपथ पत्र, उस पर जारी दिनांक कौन सी लिखनी है। तो साथियों जिस दिन आपने घोषणा पत्र, शपथ पत्र बनाया, जैसे स्टाम्प पे बनाया तो स्टाम्प के दोस्तों उसके पीछे डेट लिखी हुई होती है, उसके क्रमांक लिखे हुए हैं तो वह डाल सकते हैं। और जो सादा कागज पर जिसमें आपको जिस दिन आप उस पर सिग्नेचर कर रहे हैं उसी दिन की आपको दिनांक लिखकर यहाँ पर पृष्ठ संख्या लिख देना है। तो साथियों इस प्रकार यदि अपने घोषणा पत्र और शपथ पत्र और सारे प्रमाण पत्र आप इस चेकलिस्ट के अनुसार क्रम से जमा के लाओगे तो आपको दस्तावेज सत्यापन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। फिर भी दोस्तों दस्तावेज सत्यापन में आप किसी प्रकार कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके समस्त सवालों को जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। तो साथियों जो चेकलिस्ट दी गई है उसको इस प्रकार से भर सकते हैं जिससे आपको दस्तावेज सत्यापन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो साथियों पशु परिचर भर्ती के जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन होने उनको निर्धारित समय और दिनांक पर उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन करवाने। दस्तावेज सत्यापन आपके जयपुर में पशुधन परिसर टोक रोड जयपुर में किए जाएंगे। तो साथियों आप निर्धारित समय और दिनांक पर उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन करवाएं। तो साथियों आगे भी पशु परिचर भर्ती के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी आपको इसी प्रकार मिलती रहेगी।
इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लें। उसका लिंक दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको समस्त भर्तियों की संपूर्ण जानकारी सबसे पहले मिल सके। जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और भर्ती की नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।